नमस्कार, शेखावाटी लाइव देख रहे हैं आप। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डूकिया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। सरकारी कार्यालयों में नहीं दिखे आरटीआई सिटीजन चार्टर, एक्शन में मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर गोयल ने दी सख्त हिदायत। झुंझुनू जिले में पहली बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जमीनी स्तर पर पहुंचा है। यदि बात यहां से शुरू करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल झुंझुनू जिले के दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने झुंझुनू में अनेक स्थानों को जाकर निरीक्षण किया। यहाँ तक कि उन्होंने झुंझुनू शहर में गत रात्रि को और आज सुबह आम आदमी की तरह भ्रमण करके मानवाधिकार से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ उन्होंने आज झुंझुनू जिला मुख्यालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी ली। बैठक में उन्होंने झुंझुनू आने का कारण भी स्पष्ट किया। उनका कहना था कि झुंझुनू से हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आ रही थी, लेकिन जब जमीन स्तर पर आकर देखा तो झुंझुनू में कंप्लेंट तो बहुत है, लेकिन यहाँ के लोगों को किस प्रकार से कंप्लेंट करनी है उसका तरीका ही मालूम नहीं है। जनता को आसानी से मानवाधिकार की पहुंच हो, इसको लेकर एक राष्ट्रीय स्तर पर एकल वेबसाइट बनाई गई है। किसी भी व्यक्ति को अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद ना तो दिल्ली आने की जरूरत है और ना ही कोई वकील करने की जरूरत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सारी व्यवस्थाएं खुद करता है। वहीं उन्होंने अधिकारियों को कहा कि सड़कों में गड्ढा होना, नल होना, लेकिन जल नहीं होना, यह भी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। वहीं खुले में रखे हुए बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर से संबंधित भी उन्होंने विभाग को निर्देश दिया और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को सोनोग्राफी की दुकानों को लेकर भी निर्देशित किया गया कि इन पर कहीं लिंक जांच तो नहीं हो रही और दुकानों के बाहर भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए। वहीं उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से यह सवाल भी किया कि सरकारी अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस कैसे पार्क हो रही है। वहीं उन्होंने कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक से झुंझुनू जिले में 2 कस्टोडियन डेथ जो कि मंडरेला और खेतरी थाने में हुई थी उनके बारे में भी जानकारी ली। साथ उनका कहना था कि पुलिस की गश्त भी लगातार होनी चाहिए और पुलिस की पेट्रोलिंग लोगों को दिखाई भी देनी चाहिए। वहीं उन्होंने आरोपियों को हथकड़ी पहनाने और बाजार में परेड करवाने संबंधी सवाल भी पुलिस अधिकारियों से पूछी। बैठक में स्पेशल मॉनिटर गोयल ने कहा कि झुंझुनू के सरकारी कार्यालय में सिटीजन चार्टर और आरटीआई से जुड़े हुए बोर्ड भी नहीं लगे हुए हैं। स्कूलों में फर्स्ट एंड बॉक्स खाली पड़े हैं और स्कूल बसों पर भी ध्यान देने की उन्होंने आवश्यकता जताई। बैठक में लंबी चौड़ी चर्चा के बाद स्पेशल मॉनिटर ने कहा कि आज के बाद झुंझुनू से कोई शिकायत आई तो वह स्वीकार नहीं करेंगे। झुंझुनू पर हमारा विशेष फोकस रहेगा और चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, मानवाधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने जिला प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है, जिसमें सिटीजन चार्टर, सीनियर सिटीजन और आरटीआई से जुड़े हुए मामलों पर फॉलोअप भी लिया जाएगा। शेखावाटी लाइव रिपोर्ट, झुंझुनू। देखिए, आज सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई है तो उसमें विस्तृत रूप से मानवाधिकारों को लेकर हमारी बात हुई। मानवाधिकार आयोग जो है किस प्रकार से काम कर रहा है इसकी विस्तृत जानकारी सभी अधिकारियों को देने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या मंशा है और क्यों हम ग्राउंड ज़ीरो पे आके इस तरह के औचक निरीक्षण करते हैं, ये भी अधिकारियों को बताया गया। साथ में उनको हिदायत दी गई है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कार्यों को आगे बढ़ाएं। किसी भी प्रकार का मानव अधिकारों का हनन जो है वो अपने कार्य क्षेत्र में ना होने दें। इसके अलावा कुछ समस्याएं मेरे संज्ञान में आई थी निरीक्षण के दौरान, वो मैंने उनसे साझा की है और मैं ऐसा उन्होंने विश्वास दिया मुझे कि आगामी हफ्ते में 15 दिन में ये सभी चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा। सर, कुछ निर्देश आपने दिए सिटीजन चार्टर वगैरह आरटीआई को लेकर भी, तो क्या फॉलोअप भी लेंगे आप जिला प्रशासन? हाँ, बिल्कुल, ये फॉलोअप रहता है। पहले तो ये सभी चीज़ें हमारी रिपोर्ट में अंकित होंगी जो माननीय अध्यक्ष महोदय को जाएंगी और अधिकतर कार्यालयों में मैंने देखा कि आरटीआई बोर्ड या तो नहीं लगे हैं या पुराने हो चुके हैं, तो उनको बदलवाने के लिए मैंने कहा है। सिटीजन चार्टर जो है वो सभी दफ्तरों में लग जाएँ, उसके लिए कहा है। सिविल हॉस्पिटल में कुछ होर्डिंग्स की कमी थी, उसके लिए भी मैंने उनको अवगत कराया है और जैसा कि कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया है कि इसको जल्दी है वार्ड लेवल पे ये कंप्लीट कर लेंगे। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।